पेन याद है। ओके, चलो साउंड भी आ रहा होगा, क्लासेस स्टार्ट करता है। ऐसे भी बात करते करते आप लोग को आज थोड़ा ज्यादा वेट करा दिया। ठीक है। अब हाँ, वेट करते करते एक आदमी चला भी गया। ये तो एक्स्ट्रा था। चलो होगा। हम्म। तो हम लोग का ना आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है। टॉपिक का नाम है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। आप में से कितना स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये कभी पढ़ा ही नहीं है? कमेंट करो। कभी ये टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कितना स्टूडेंट है? क्योंकि आज का क्लास में तो पूरा बेसिक से समझाएगा। और जो जो है वो लोग कमेंट करते रहना कि समझा नहीं समझा। ठीक है, ऐसा उनसे क्या होगा कि आपको हम बता सकेगा कि हाँ ये ऐसे होता है बोल के। देखो, तो टॉपिक का नाम क्या हो गया हमारे पास में? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है। अब इसको जो पढ़ रहा होता है तो एक चीज है, टाइम को हम टी से डिनोट करेगा, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेगा, चाहे स्मॉल या कैपिटल डजेंट मैटर। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में स्पीड को हम लोग एस से डिनोट करेगा। ठीक है। जनरली हम इसमें स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई मतलब नहीं है। स्मॉल टी भी लिख सकता है, स्मॉल डी भी ले सकता है, कैपिटल भी लिख सकता है, और एस कैसे भी लिख सकता है। उसको तुम टाइम डिस्टेंस स्पीड ही मानना। अच्छा। अब ये बोर्ड को तो आप लोग हर समय बचपन से यूज किया होगा ना। दोस्त आज तो तुम बहुत टाइम लगा दिया, आज तुम बहुत लेट है, आज तुम बहुत इतना जल्दी कैसे आ गया तुम, ऐसे बोला होगा कभी ना कभी कॉलेज में। ऐसा होता होगा ना कि किसी का गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आज फर्स्ट टाइम आ रहा होगा एकदम स्पेशल ड्रेस में पहन के कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, तो नहीं उसका तो आज रेडी होके जाएगा, जल्दी जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है क्या? हुआ है ऐसा? हुआ है कि नहीं हुआ है? होगा, जिसको आप प्यार से दिल में रखा होगा ऐसा। ठीक है, होगा, चलो। ठीक है। चलो चलो, कोई इशू नहीं, उसमें तो क्या है। ठीक है, जॉब मिलने के बाद मिल जाएगा। जॉब मिलने के बाद मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ। अभी हम तुम जो बोलते मैं नहीं, ठीक है स्टूडेंट, नहीं नहीं बाद में बात करेगा तुमको हम। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी एक पॉइंट से, मान लो कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अब ये पॉइंट से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कुछ तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी को हम लोग डिस्टेंस कवर बोलता है। क्या बोलता है? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने में क्या होता है? ये हो गया डिस्टेंस, हो गया। क्या हो गया हमारे पास में? जॉब मिलने के बाद में गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड चाहिए। चलो ठीक है, वो आप लोग का डिसीजन है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया। अब एक आदमी ऐसा होगा जो बहुत जल्दी, जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बहुत जल्दी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा। कोई एक आदमी होगा जो पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए टाइम लेगा। बचपन में एक कहानी सुनता होगा, था होगा, कछुआ और, किसका था, कछुआ और खरगोश का कहानी। तो कछुआ क्या करेगा, कछुआ जो है ना, तो वो टर्टल जो है क्या करेगा, टर्टल बहुत स्लोली जाएगा, बहुत टाइम लेगा। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए वो कितना टाइम ले, वो एक टर्म निकल के आता है, टाइम। क्या निकल के आता है? टाइम। अब टाइम क्या हो गया? टाइम जो है वो जनरली क्या में, जब भी टॉपिक को पढ़ेगा तो क्या में होगा, वो आइदर आवर्स में लेगा, या फिर आवर्स, या फिर सेकेंड्स में मानेगा, या फिर मिनट्स में मानेगा। जब भी हम लोग टाइम को मानेगा तो टाइम 1 घंटा ले लिया, 2 घंटा ले लिया, या फिर 30 सेकेंड्स ले लिया। बहुत फास्ट है, जैसे उसेन बोल्ट 100 किलोमीटर कितना मिनट में मूव, कितना सेकेंड्स में कवर किया था। फास्टेस्ट था ना वो, ना है अभी भी फास्टेस्ट है ना। 9 पॉइंट कुछ सेकेंड्स में 100 मीटर मूव कर दौड़ दिया था वो। तो उस तरीका से बहुत ही कम सेकेंड्स में, फिर मिनट्स में। ठीक है। तो उस तरीका से हो गया, तो ये तीनों यूनिट्स में टाइम को डिस्टेंस करेगा। हाँ। अब पॉइंट ए से बी जाना है तो क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या में हम लोग मेजर करता है, जनरली क्या में मेजर करता है? किलोमीटर्स में, या फिर मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, एमएम में, है ना। ऐसा कुछ भी, पर जनरली हम लोग जो भी क्वेश्चन सोल्व करेगा वो क्या में होगा, आइधर किलोमीटर या फिर मीटर में। वैसे ही आवर, सेकेंड, मिनट कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, एक दोस्त जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बहुत कम टाइम लिया है, और वही
और एक दोस्त जो है पॉइंट ए से बी जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया है। तो ऐसे में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है, वो इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई कम टाइम कोई ज्यादा टाइम। तो हम कैसे कंपेयर करेगा? बोलेगा कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए मैटर करता है, डिस्टेंस तो फिक्स है, तो कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है वो कैसे मालूम पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी चीज को जानने के लिए टर्म निकल गया स्पीड। तो अगर कोई एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा और ये डिस्टेंस तो फिक्स है, इसको जाने के लिए कोई एक आदमी बहुत कम टाइम लेगा, बहुत ही कम टाइम, तो उसका क्या हो जाएगा स्पीड? वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक आदमी पॉइंट ए से बी जाने के लिए वो बहुत स्लोली जाएगा तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? स्लो हो जाएगा। इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास में क्या निकल के आया? स्पीड निकल के आया। क्या निकल के आया? स्पीड। स्पीड को हम लोग ऐसे बोलेगा, क्या हो गया? कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को भी? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आता? जो जो न्यू स्टूडेंट है एटलीस्ट, जिसको फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहा है साला स्टूडेंट, किसी को तकलीफ है क्या? नहीं? ठीक है, बहुत सिंपल सा पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? तो क्या समझा? कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में। तो जैसे तुमको हम बताया था कि डिस्टेंस को कैसे मेजर करता है, किलोमीटर में या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर, ये भी अभी के लिए हम सब किलोमीटर मीटर बोलेगा, हाँ। और टाइम को क्या में आवर्स में सेकेंड्स में मिनट्स में ऐसे बोलेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा? अरे डिस्टेंस का तो किलोमीटर हो जाएगा और टाइम का हो जाएगा आवर, तो क्या हो गया स्पीड का यूनिट? किलोमीटर पर आवर। अगेन से इस डिस्टेंस को हम मीटर भी मान सकता है, टाइम को हम सेकंड भी मान सकता है, तो मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड। समझ में आ रहा है यूनिट क्या हो रहा है? इसको बोलता है यूनिट। किस तरीका से तुम उसको मेजर करेगा उसको बोलता है यूनिट। तो स्पीड क्या में हो सकता है? किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट में हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड में हो सकता है, या फिर मीटर पर सेकेंड्स में हो सकता है, मीटर पर आवर में हो सकता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी यूनिट होगा तो क्या होगा? उसको हम लोग बोलेगा स्पीड बोलेगा। अब जब भी कोई न्यू स्टूडेंट इसको पढ़ता है, ओल्ड स्टूडेंट को तो पता है कि कन्वर्ट करना है नहीं करना है। क्या होता है कि कभी कभी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, हाँ हर कोई ध्यान सुनो, कभी कभी डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होता है और टाइम जो आवर्स में दिया होता है, पर हमको स्पीड पूछ रहा होता है मीटर पर सेकंड में। अरे ये तो किलोमीटर था, ये तो आवर था, पर ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इसी को बोलता है कन्वर्जन। क्या बोलता है इसको? अलग यूनिट में देखना, कन्वर्ट करना सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। यहीं में आके न्यू स्टूडेंट या फिर जिसने आर्ट्स पढ़ा था, जिसने साइंस कभी नहीं पढ़ा, मतलब आफ्टर 10, तो उसको तकलीफ होता है। तो हमको यही चीज को ठीक करना है, कन्वर्ट करना सीखना है। एवरीवन फर्स्ट का 10 से 15 मिनट अभी हम लोग कन्वर्ट करना सीखेगा, तो आराम से टाइम लो। ठीक है, अभी बताओ कि तुम लोग को ये समझ में आ गया टाइम क्या को बोलता है, डिस्टेंस क्या को बोलता है, स्पीड क्या को बोलता है? सब कुछ समझा? स्पीड क्या है? कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में, दैट्स कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। एट स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उन लोग कमेंट करना, उससे हमको क्या मालूम पड़ेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहा है वो, उसका कमेंट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलो। तो ये हमारे पास में आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा समझेगा कि कैसे होगा कन्वर्ट करना, थोड़ा सा सीखेगा पहले। अब पहले हम लोग टाइम का सीखेगा, हाँ 10 से 15 मिनट बेसिक, हाँ। टाइम को कन्वर्ट करना सीख रहा है, टाइम कन्वर्जन। ठीक है, मान लो हमको दिया हुआ है 1 आवर, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा? 1 घंटा को सेकंड में चेंज करना है, तो हमको पता है 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। ये क्या हो गया? 60 × 60, ये हो गया सेकेंड्स में कन्वर्ट। वैसे ही अगर हमको कोई बोलेगा कि 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा? 60 मिनट्स, है कि नहीं? वैसे हमको कोई बोलेगा कि 3 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, तो क्या करेगा? 3, और आवर्स से क्या करता है, ऐसा होता है, आवर्स से मिनट होता है और मिनट से फिर सेकेंड्स। तो क्या होता है, यहां से यहां जाने के लिए 60, यहां से यहां जाने के लिए 60, तो समझता होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया, आवर से सेकेंड जाना, तो 60 × 60। कोई बोलता है 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सिंपल है। 60 × 60 क्या होता है? 3600 ही होता है। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात
बराबर है, तो क्या हो गया, सेकेंड्स हो गया। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया टाइम को लेके। अब अगर हमसे कोई कन्वर्ट करने बोलेगा, नंबर 4 में हमको बोलेगा कि अरे दोस्त, 50 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करके दिखाओ तो हम कुछ नहीं करेगा। अगर हमको सेकेंड से आवर जाना है तो इसी से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो 50 सेकेंड्स को हम 60 × 60 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या करना है देखो, छोटा यूनिट से अगर बड़ा में कन्वर्ट करना होता है तो उतना ही टाइम से क्या डिवाइड करना होता है, और अगर बड़ा से छोटा में जाने के लिए उतना ही टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? हाँ या ना? काटाकाटी बाद में करेगा, एटलीस्ट पहले कन्वर्ट करना सीखा कि नहीं सीखा? काटना तो बेसिक चीज है ना। ठीक है। नहीं मतलब क्या है? नहीं मतलब क्या, नहीं समझा है? डाउट है या फिर समझ में नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन देखता है। अभी हमारे पास में बोला है नंबर 5 में, हमको बोल रहा है कि 2 मिनट्स को 2 मिनट्स को कन्वर्ट करना है क्या में, कि ओके ओके हम समझाते हैं। 2 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो मिनट्स यहाँ में है, मिनट छोटा होता है, आवर बड़ा होता है, तो हमको डिवाइड करना होगा कितना से, 60 से। समझ में आया अभी? तो हम क्या करेगा, सिंपल, 2 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 30 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो गया, 1/30 आवर्स, ऐसे। अब इसी तरीका से इसको देखता है, सेकेंड्स वाला को, इसी को हम लोग चेंज करता है, इसको वापस से देखता है। तो अगर कोई हमको बोल रहा है कि इसको क्या में चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है आवर्स में, लेट्स से आवर्स में चेंज करना है। तो सेकेंड छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है। सेकेंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड से पहले मिनट, फिर मिनट से सेकेंड, तो 60 से और 60 से डिवाइड करेगा, तो हम कुछ नहीं करेगा। या फिर 60 × 60, 60 × 60 डायरेक्ट लिखो। तो 50 को हम लोग डिवाइड कर देगा 3600 से। अब ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आया? थोड़ा भी समझा है, हल्का हल्का? थोड़ा तो बेसिक पड़ेगा रे, 10 15 मिनट बेसिक सीखेगा हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक का बेसिक सीखने के लिए तो आया हम लोग ना। ठीक है, और जिसको आता है वो सीख जाओ, कहीं ना कहीं कुछ नया चीज सीख जाएगा आप लोग। ठीक है, चलो। तो ये टाइम को कन्वर्ट करना सीख गया अभी हम लोग, हाँ। अब इसी तरीका से अगर हमको कोई डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस में हमारे पास में होता है, जैसे कि हमको लिखा हुआ है 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है, याओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? और अगर हमको कोई बोलेगा 1 किलोमीटर से मीटर में चेंज करो, तो 1000 से मल्टीप्लाई, क्यों, किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको कोई बोलेगा कि मीटर से किलोमीटर में चेंज करो, तो ये वाला टर्म आ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? छोटा से बड़ा करने के लिए डिवाइड, और बड़ा से छोटा करने के लिए इनटू, सिंपल। ठीक है, इतना ही दिमाग में रखता है। चलो तो एक काम करता है, हमको कोई बोलेगा कि 5 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो कैसे होगा, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। अरे बाबा, किलोमीटर जो बड़ा यूनिट है कि मीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, किसको, इसको। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देगा 1000 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 5000 मीटर। अभी समझा है? कहाँ, याओ कमेंट करो। नाउ कोई बोलेगा कि 70 70 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो क्या है, मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो इस बार 1000 से क्या करेगा, डिवाइड, किसको, इसको। कैसे लिखेगा, तो हम लोग लिखेगा 70 डिवाइडेड बाय 1000। अब समझ में आ गया? ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 1000, तो जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 7/100, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, 0.07 किलोमीटर।
ये बेसिक सा चीज सिखाया है, बहुत बेसिक चीज, कुछ नहीं है। अभी एक बार तुम लोग के लिए अजीब लग रहा होगा, बट कुछ नहीं, एक दो बार में और सीख जाएगा। क्लास के बाद जिसको इसको डाउट है हमको कमेंट करेगा, 10-15 मिनट का क्लास और ले लेगा अलग से सिखाने के लिए इसको। हाँ, चलो। हम लोग सीखना है सब चीज, चलो। अब हम लोग स्पीड को कन्वर्ट करना सीखेगा। स्पीड, स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में। तो डिस्टेंस क्या में होता है तुम्हारे पास में? ये होता है किलोमीटर में या फिर आवर्स में। तो ऐसे यूनिट में हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है मीटर पर सेकेंड में। अभी तुम एक चीज देख रहा होगा कि किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ था या मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, आवर से सेकेंड में चेंज करना है। समझने की कोशिश करना, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, आवर्स को सेकेंड में चेंज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो देखो, अभी क्या करेगा। तो एक काम करता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में, 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखते जाओ कैसे कर रहा है वो सीखो एक बार के लिए, फिर हम लोग कुछ शॉर्टकट भी सिखा देगा। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए हमारे पास में क्या है? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर बड़ा यूनिट, मीटर तो क्या, कैसे मल्टीप्लाई करेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। आवर्स बड़ा यूनिट, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? सेकंड छोटा यूनिट, तो मल्टीप्लाई करेगा कितना से? आवर्स से सेकंड जाने के लिए 3600 से, याद है ना? 60 × 60, 3600। कोई तकलीफ किसी को भी? कोई तकलीफ किसी को भी? तुम लोग कमेंट करना भूल गया है क्या? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 × 1000 डिवाइडेड बाय, बिकॉज आवर्स नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 3600। ऐसे सॉल्व करेगा। ठीक है। अब हमारे पास में क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और ये तो कटेगा नहीं तुम्हारे पास में, 2 से काटा इसको 5 टाइम्स, 2 से कट गया 18 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 5/18। तो वैल्यू क्या में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। एक चीज तुमको समझाता हूं, यहां में ध्यान से सुनो, कि यहां से एक नया चीज सीखेगा, कन्वर्ट करने का यूनिट सीखेगा। कि अगर अगर हमको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देगा। कैसे मल्टीप्लाई कर देगा? ये फिक्स्ड है, कैसे मल्टीप्लाई कर देगा? 5/18, ये फिक्स्ड है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? 5/18। अभी अभी तुम्हारा आंख का सामने हमने करके दिखाया। तो ये याद करने का चीज है। हाँ, ये याद करने का चीज है। क्या याद करने का चीज है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। चलो यहाँ नोट लिख देता है। तो आंसर कितना होगा? पहले तो आंसर लिखेगा। तो हम लोग लिखेगा आंसर, आंसर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25/18 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आ गया? ऐसे बोलता है इसको। हर कोई समझ में आ गया? हर कोई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कमेंट करो। हर कोई थोड़ा भी समझा है? 30%, 40%? तुम अगर थोड़ा भी अगर फोकस देख के या फिर समझने की कोशिश करिए तो सीख ही जाएगा। 2-4 बार करते करते सीख ही जाएगा। अब इसी तरीका से यहाँ में एक नोट लिख लेगा। क्या कर लेगा? नोट लिख लेगा। ये नोट को तुम लोग कॉपी में लिखेगा। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, वी मल्टीप्लाई बाय 5/18। समझ में आ गया? 5/18, ये याद रखेगा अपने दिमाग में। किलोमीटर से मीटर ये फिक्स है किसी भी इसी के लिए। तुम लोग को ये तो याद रखना चाहिए, बार बार कितना बार करेगा, लेकिन ये भी सीखना होगा कैसे कन्वर्ट करता है। गेटिंग? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करता है। अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन और सॉल्व करेगा। ठीक है, हम सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। पहले सीखो, पहले कन्वर्ट करना सीखो, फिर जाके तुम समझेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहा था। अभी तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहा है हम। लेकिन कुछ नहीं है, तुम बस तो 10-15-20 मिनट मेरे साथ में रहो, रुको, फिर जाके तुमको समझ में आएगा कि हाँ कुछ पढ़ने जा रहा है, कुछ सीखा है बोल के। चलो, तो कोई अभी क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास में, 5 5
मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इस बार उल्टा कर देगा। कैसे कर देगा? उल्टा। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए? अभी समझने की कोशिश करो, हाँ मेरे साथ में रहना। मीटर तेरा छोटा यूनिट, मीटर से किलोमीटर जाने के लिए हम लोग क्या करता है? डिवाइड करेगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चलो बेटर है कि डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा हम लोग? डिवाइड कर देगा। सो डिवाइड, डिवाइड बाय 1000। और सेकेंड से आवर जाने के लिए वही क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 3600। ये चीज को समझना। तो कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करो। तो क्या को डिवाइड करेगा? मीटर से। कैसे लिखता है इसको? ऐसे 5 इंटू, समझना हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अभी समझने की कोशिश करो, कैसे समझाएगा तुमको? हम डिवाइड करना है इसको, तो इसको डिवाइड करने के लिए कैसे करता है? कोई भी चीज ए डिवाइड बाय बी होता है, तो बी को ऐसे लिख सकता है क्या? ए इंटू 1/b। बोलो, बोलो, ऐसे लिख सकता है क्या? लिख सकता है। ए बाय बी मतलब ए डिवाइड को सिखाया था ना, सब बेसिक बेसिक चीज है। तो ए इंटू 1/b ऐसे भी लिख सकता है, सिर्फ समझाने के लिए करा रहा है हम। ठीक है चलो, तो इसको कैसे लिखेगा? 5 को कैसे लिखेगा अभी हम लोग? मीटर पर सेकेंड से उसमें चेंज करना है, क्या करेगा? वो तो हमको भी पता है, 18/5 हमको भी पता है। मैथमेटिकली पहला स्टेप क्या होगा वो लिख के बताओ। पहला स्टेप क्या होगा वो लिख के बताओ। अभी हमको मीटर से, अभी ये इसको कैसे लिखेगा कॉपी में? इसको कैसे लिखेगा या में वो बताओ। तो मैथमेटिकली समझना पड़ेगा। ऐसे होगा क्या बता दो? ऐसे होगा क्या? पहले ये सीखो, पहले ये सीखो। ये होगा या नहीं होगा वो बताओ। ये होगा कि नहीं होगा वो बताओ। ये सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बताओ। होगा ना ऐसे? हाँ। बिकॉज मीटर से अगर इसको ज्यादा डिवाइड करना है 1000 से, तो हम क्या करेगा? इसको इसको डिवाइड करना है, तो पहले ये इसके लिखेगा 1/1000। और फिर नीचे में क्या है? सेकेंड से आवर के लिए हम लोग इसको चेंज करेगा। हाँ सर, ये अभी लगा दे रहा हूँ। ठीक है। ये क्या करेगा हम लोग? दैट इज 1/3600। अब इसी चीज को कैसे लिखता है? इसको ऐसे लिखता है 5 इंटू 1/1000 इंटू, ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 3600/1। तुमको मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा है। क्यों होता है? बिकॉज माइंड एक बार में परेशान करता है अभी। समझो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 5 इंटू ये 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ये इस तरीका से बनता है। एक एक स्टेप को देखना, ये स्टेप से ये स्टेप, ये स्टेप से ये स्टेप, बार बार 3 4 बार करो इस स्टेप को। ठीक है। ये आराम से सिखा रहा है। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। ये कर गया 5 टाइम्स, ये 18 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18/5 करो तो कितना आएगा आंसर बताओ। तो क्या होगा तुम्हारे पास में? तो वैल्यू क्या हो गया? 5 से 5 कट गया। वैल्यू कितना होगा? 18 किलोमीटर पर आवर। एक चीज को तुमको समझाना था। क्या समझाना था तुमको? देखो, ये देखो,
18/5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 18/5। तो एक नोट लिख लूं क्या? एक नोट करता है। नोट लिखो मैं साथ में। नोट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, वी मल्टीप्लाई बाय 18/5। 18/5 याद रखेगा इसको। ये फिक्स है, हाँ। जानबूझ के इतना बेसिक क्लास कराया है क्योंकि इतना सीखने से क्या होता है, ये सब चीज इजी हो जाता है। समझा क्या? चलो, अब हम लोग रेडी है टॉपिक को पढ़ने के लिए। ये कितना मिनट लिया हम लोगों ने? मिनिमम हाफ एन आवर जैसा भी नहीं लिया, 15 या 20 मिनट लिया। पर ये 15-20 मिनट में क्या हुआ है? आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। 15, इसीलिए बोलता है लाइव पढ़ो। जब रिकॉर्डिंग देखता है तो ये सब चीज क्या लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ चीज है, क्या पढ़ेगा, ऐसा फील होता है। लेकिन कभी क्या होता है, ये सब जगह में फंसता है। कभी कभी वापस से एक बार पढ़ने का अपने दिमाग में घुस गया। ये 15-20 मिनट आपका लाइफ से कुछ भी इफेक्ट, जब लाइव क्लास में पढ़ता है तो 15-20 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ नया नया चीज, या फिर कुछ चीज रिवीजन हो गया, या फिर कुछ चीज बेसिक सीख गया। समझ में आ गया? अब इसीलिए लाइव करता है आदमी, कि बेसिक है फिर भी बैठा रहेगा। क्यों? बिकॉज क्लासेस में कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अब यही चीज रिकॉर्डिंग हो तो अब तुम क्या करेगा? स्किप करते जाएगा, स्किप करते जाएगा। स्किप का चक्कर में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, चलो। अब हम लोग रेडी है मेन टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो, कन्वर्ट करना सीख गया इतना छोटा मोटा। अब धीरे धीरे कन्वर्ट करना सीख, प्रैक्टिस से सीखेगा। हम लोग क्या करेगा? और अब प्रैक्टिस से सीखेगा। अब हम लोग रेडी करता है अपना टॉपिक। टॉपिक को रेडी करने के लिए सब रेडी? एवरीवन, कन्वर्ट के लिए इतना तो हो गया। कौन कौन भाग गया, कौन कौन रह गया? कौन कौन भाग गया? अब मालूम पड़ जाएगा पढ़ के। रेडी है ना? ठीक है, चलो। तो जो भागा है वो, उसका तो शायद वो जानता होगा, इसके लिए बोर हो गया होगा। हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम तो पढ़ाना है। ठीक है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, बेसिक चीज है ना। ठीक है, चलो। तो हमारे पास में क्या है? बेसिक सा फॉर्मूला। तो अभी अभी देखा था, हमको स्पीड निकालने के लिए स्पीड को हम लोग एस से डिनोट करेगा, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेगा, और डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करेगा। कैसे डिनोट करेगा? डी से। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए स्पीड का फॉर्मूला। अभी हम लोग देखा था कि स्पीड इज नथिंग बट द कितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में, एक फॉर्मूला। अगर तुम सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करता है तो बाकी निकालना आसान है। अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर देगा? ये वाला चीज को वहां जाके मल्टीप्लाई कर सकेगा? कर सकेगा, क्यों नहीं कर सकेगा? यहीं से दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर तुमको टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा? स्पीड इन ए, 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 अगर तुमको क्या चाहिए? तुमको टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या हो जाएगा? तुमको टाइम चाहिए तो तुम इसको इसलिए यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ। यही हमने कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल। तो अभी देखो क्या होता है, यूनिट को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा समझना, हाँ, हल्का सा। डिस्टेंस होता है किलोमीटर में मान लो, और स्पीड तुम्हारे पास में क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। क्या इसको लिख सकता है क्या? किलोमीटर इंटू आवर बाय किलोमीटर। क्यों होगा ऐसा? ये देखो, सीखो सीखो क्यों ऐसा हो रहा है। देखो कॉन्सेप्ट सीख रहा है। ये किलोमीटर पर आवर नीचे में स्पीड का यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट ये हो गया। तो क्या हो गया? ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने से क्या होता है? इंटू से उल्टा होता है कि नहीं होता? सिखाया हम। ठीक। तो क्या होगा? इसको काटेगा थोड़ा। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास में? आवर बचा। आवर क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है कि नहीं होता है? ऐसे काम करता है यूनिट। कैसे काम करता है? सीख गया? सीखा कैसे यूनिट काम करता है? यूनिट कैसे काम करता है सीखा कि नहीं सीखा? आधा स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है कि यूनिट कैसे काम करता है। इवन बहुत सारा बच्चा को हम पढ़ाया तो वो हम बहुत पर होता है आदमी लोग। बाद में ये बेसिक बेसिक सीखने से इजी होता है। चलो, अब हमारे पास में क्या चाहिए? अब हमको डिस्टेंस चाहिए। अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, कौन सा? ये चाहिए। तो क्या होगा? इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा, जो पहले हम बोला था। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? ये हो जाएगा तुम्हारे पास में स्पीड इंटू टाइम। अब देखता है कैसे काम करता है इसको।
स्पीड का यूनिट क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, और टाइम क्या हो गया, आवर हो गया। तो क्या हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल, क्या बचा, किलोमीटर बचा कि नहीं बचा, बचा या नहीं बचा। इसीलिए ये हमको क्या बता रहा है कि हम लोग फॉर्मूला सही लिखा है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला कैसे पढ़ता है, इसके रेस्पेक्ट में तुमको किसको याद करना है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है, और फिर इसको कन्वर्ट करना है, इसको बार बार एक बार जो, अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तुमको इसमें तकलीफ है, तुम अगर तुम जानता है फिर भी इसको एक दो बार लिखो कॉपी में, खुद से सोच समझ के लिखो, याद करके मत लिखो। तो तुमको लगेगा कि हाँ हम कहीं चीज बहुत इजी हो रहा है तुम्हारे लिए। टाइम डिस्टेंस स्पीड यही है। ये अगर तुम सीख गया, ये सीख गया, ये सीख गया, और ये सीख गया, तो तुम्हारे लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बच्चा वाला खेल है। ये जो 15-20 मिनट लगता है ना क्लास में पढ़ने के लिए, जो यहां तक हम लोग पढ़ा है अभी, तो ये इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। समझा है। चलो, अब जितना हम लोग क्लास कर लिया है उस बेसिस में दो चार क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आया था उसको देखने का कोशिश करेगा, उससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकंड में। अभी भी सिखाया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमको चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो क्या से मल्टीप्लाई करेगा, क्या से मल्टीप्लाई करेगा बताओ, क्या से मल्टीप्लाई करेगा। यस, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेगा 5/18 से। तो हम क्या करेगा, 36 × 5/18। अब हम इसको काटा काटी करेगा, कैसे काटेगा, 18 1 जा 18 2 जा, तो वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर ए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यूनिट को यूज करता है। अब समझ में आ गया, जितना हम लोग पढ़ा था उससे। देखो पीवाईक्यू है ये तुम्हारा, टीडीएस पीवाईक्यू। हम क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं किया। देखो, हमको बोला है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करता है। तो यूनिट कितना, 36 को मल्टीप्लाई करना है, 36 को चेंज करना है। तो 36 × 5/18, 18 1 जा 18 2 जा, 2 × 5 10। समझ में आ गया ना। हम आगे मूव कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा वाला है क्या, और ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, पर ऐसे कन्वर्ट करना बहुत सीखेगा हम लोग। हाँ, तो एक 10-15 मिनट का बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेगा, उसमें सिखाएगा। अभी हम लोग और कुछ सिखाना है, क्या सिखाना है, उसके बाद में अभी थोड़ा सा और सिखाना है। चलो 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 सिखाता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन और सीखते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो तो। अभी क्वेश्चन क्या है उसको बाद में सीखेगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2, ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट 1 था। कॉन्सेप्ट 1, तो कॉन्सेप्ट 1 में कॉन्सेप्ट 2 में इसको देखने का कोशिश करेगा। हाँ, समझने की कोशिश करना। अब मान लो कोई एक आदमी, देख लो, अब मान लो कोई एक आदमी, ध्यान सुनना मेरे बात को। अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए आपका ईटानगर है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है जिसको हम लोग बोलता है जीरो। स्प्रिंग ठीक तो लिखा है ना, जीरो। ठीक है, अब कोई एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा जाता है, कोई एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, ठीक है, और जाते समय उसका स्पीड जो होता है एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, मतलब आप ईटानगर से जीरो गया, आपका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे, ठीक है, और आप जब वापस पॉइंट बी से जीरो से वापस ईटानगर आया है, थोड़ा मस्ती करके या फिर थक के आया, तो आपका स्पीड अलग हो गया, तो वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब जाते समय अलग स्पीड, आते समय अलग स्पीड। ऐसे में तुमसे पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्या पूछेगा तुमसे, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, एवरेज स्पीड, क्या पूछेगा, एवरेज स्पीड। यहाँ में दो तीन चीज को ध्यान देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको हम पढ़ाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या बोलता है इसको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला किसी को पता है क्या, किसी को फॉर्मूला पता है क्या, बोलो तो।
किसी को फॉर्मूला पता है तो बताओ, कमेंट करो, देखता है कितना को पता है। फिर हम कौन से बताएगा। यस, वेरी गुड। 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y। ये x और y क्या है, स्पीड ही है। तो अगर स्पीड को तुम ऊपर स्पीड इस तरीके से लिखे, वो स्पीड ही बनेगा, कोई चिंता नहीं है। देखो, अब एक चीज देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इसके ये तभी वैलिड है जब तुम आधा आधा अलग अलग से कर रहा है। इसको समझने के लिए 2xy है, 2xy, 2xy डिवाइडेड बाय x + y, ये है ना फॉर्मूला। ठीक हो। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेगा, अगर कोई पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, और ये स्पीड हो गया तुम्हारे पास में x किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया तुम्हारे पास में y किलोमीटर पर आवर। तब जाके तब जाके ये फॉर्मूला यूज करेगा। मतलब देखो, ये भी हुई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम ए से जा रहा है बी तक, वापस बी से आ रहा है ए में, डिस्टेंस तो तुम हाफ और हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो या फिर ऐसा हो, चीज क्या होगा, यही होगा। समझ में आया कुछ। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। ऐसे नहीं कि रेंडमली तुम कहीं भी यूज कर लेगा, नहीं कर सकता इसको रेंडमली कहीं भी। ये तुम कब यूज करेगा, आइदर ऐसे कंडीशंस में जब तुमको फील होगा कि डिस्टेंस आधा आधा है, आधा डिस्टेंस का स्पीड अलग था, आधा डिस्टेंस का स्पीड अलग था। ठीक है। यानी कि देखो, आधा डिस्टेंस का डिस्टेंस तो आधा 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 डिस्टेंस अलग स्पीड से, आधा डिस्टेंस अलग स्पीड से, अगर तुम कंप्लीट देखिएगा तब। या फिर ए पॉइंट से बी तक का आधा डिस्टेंस अलग स्पीड, आधा डिस्टेंस अलग स्पीड। समझ में आया, समझ में आ गया। तभी इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला को यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे करेगा, उसको सीखता है। सबको समझ में आ रहा है, सर का ऊपर से जा रहा है, कोई है जिसका सर का ऊपर से जा रहा है। क्लास में कोई ऐसा है जिसका सर का ऊपर से जा रहा है, कोई चिंता मत करो, तेरा चेहरा कोई नहीं देख रहा है। है किसी को जिसका सर का ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है उतना काफी है, एक दो बार और रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, एक काम करता है, जैसे अभी एक पॉइंट लिखता है एवरेज। देखो अभी क्या हुआ था, यहाँ में जो केस था, यहाँ में डिस्टेंस आधा आधा था, लेकिन क्या होगा। ओके, कुछ नहीं, थोड़ा जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के साथ में जब पढ़ेगा तो। अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अब मान लो तुम पॉइंट ए, एक पॉइंट ईटानगर है, हम ईटानगर को हम ए मान लेता है। ठीक है। और हमारे पास में फिर पॉइंट बी है, ये तुम नाहरलगन है। फिर पॉइंट सी है, ये निर्जुली है। और ये पॉइंट डी है, इसको हम लोग बंदरदेवा बोलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आ गया। अब क्या हो गया, एक गाड़ी वाला गाड़ी से गया या फिर स्कूटी से गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस मान लेता है कि 10 किलोमीटर था। बी से सी का डिस्टेंस जो तुम्हारे पास में 5 किलोमीटर था, और सी से डी किलोमीटर का ये कितना है, 15 किलोमीटर था। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग, यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस अलग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग। ऐसे में, और फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन, जब तुम पॉइंट ए से बी गया, तो तुमको टाइम जो तुम लिया, टाइम टेकिंग कितना ले लिया, तुमने तुमने ले लिया 3 आवर्स ले लिया। और फिर बी से सी जाने के लिए तुमने 2 आवर्स ले लिया। सी से डी जाने के लिए तुमने कितना ले लिया, 5 आवर्स ले लिया। तो क्या हुआ देखो, तुम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रहा है, अलग डिस्टेंस अलग स्पीड। बी से अलग जा रहा है, अलग डिस्टेंस अलग स्पीड। यहां से जा रहा है, अलग डिस्टेंस अलग स्पीड। ऐसे में जो इसका एवरेज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। मैथ्स का बुक बनाने बहुत कोशिश कर रहा है उस तरीका से, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है। जिसको पढ़ने के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाए, बिकॉज पिंक वाला बुक तो बहुत सेटिस्फाई है पढ़ने के लिए। ठीक है। कभी कभी हम भी पढ़ते रहता है, रीडिंग करते रहता है। ठीक। तो हाँ, क्या करना है इसको, हाँ देखो, तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ऐसे वाला केसेस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस
ओवर बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा उसको अलग से प्लस करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ में तुम्हारे पास में हो गया 10, वहां में 5, वहां में तुम्हारा 15, और नीचे में कितना हो गया 3 + 2 + 5, 10 + 5 15, ये हो गया 30, और ये हो गया तुम्हारे पास में 10, ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कुछ थोड़ा सा? तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या सीखा, जब हमको अलग अलग स्पीड से दिया होगा, स्पीड अलग अलग दिया होगा, तो हम लोग ऐसे काम करना है। अगर हमको डिस्टेंस आवर ऐसे दिया होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अलग से स्पीड, इसका अलग से स्पीड, इसका अलग से स्पीड निकाल के फिर उसको तुम प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। वो अलग चीज है, गोली मारो। तुम ये काम करो, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा, पर ये तुमको बेसिक सिखा दिया। अभी बताओ, किसी को तकलीफ है यहाँ तक? यहां तक किसी को तकलीफ है? स्पीड का यही कॉन्सेप्ट है। अब जो भी है क्वेश्चन के साथ में पढ़ना है। जितना भी कॉन्सेप्ट था यही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट था। तुमको इसको बार बार रिपीट करके वीडियो देखना है। और अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो, या फिर अगर आप इससे पहले आज रात में जो भी आप लोग में से न्यू कमर है, वो क्या करो, अर्जुना बैच 1 का एक फॉर्मूला, एक क्लास लिया होगा इसी टॉपिक का, उसका रिकॉर्डिंग देख लो आज। फिर जब कल पढ़ेगा ना तो मजा आएगा। ठीक है? तो और मजा आएगा। उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर आज जब हम कल पर आएगा तो तुम लोग को बहुत जल्दी दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा। ठीक है? चलो, इस टॉपिक को बस इतना ही है, इतना ही करो। तो ये टॉपिक में बेसिकली इतना ही रखता है आज के लिए, कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर इसमें हम आगे चला गया तो तुम लोग फंस जाएगा, पर फिर भी हमको लगता है एक बेसिक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही सकता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है हमारे पास में। इफ ए मैन रन 6 मीटर इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड। ना 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 ना, ये सबको छोड़ो, अभी रुको, इतना को पढ़ेगा तो तुम लोग रोएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करेगा हम लोग, ये क्वेश्चन सबसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन। अभी पहले बता दे रहा हूँ, आने वाला 10 मिनट हम बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ाने वाला है। जिसको लगता है कि बेसिक है वो पढ़ना चाहता है पढ़े, जिसको जाना चाहता है वो जा सकता है। सुनो, ए ट्रेन ट्रेवल 340 किलोमीटर इन 4 आवर्स। स्पीड बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना देकर रखा हुआ है, डिस्टेंस तुम्हारे पास में 320 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर्स, है ना? देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, कितना से कटता है ये 80 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट कैसे लिखा, डिस्टेंस का किलोमीटर, टाइम का आवर, ऐसे। ये सब जगह में फंसो मत। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को भी? होना भी नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखता है। ठीक है? अभी देखो, ए मेन राइड, सारा पीवाई क्यू है, तुम्हारा पीवाई क्यू वाला क्वेश्चन है। ए मेन राइड स्पीड एट 2.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्पीड तुमको देख के रखा हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। और व्हाट डिस्टेंस ही विल कवर इन 10 आवर्स। 10 आवर्स क्या होता है, टाइम होता है। तुमको टाइम दे के रखा हुआ है 10 आवर्स। तुमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। एक चीज को देखो, किलोमीटर 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 किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर है, कुछ भी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या सिखाया था डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सिखाया था, फॉर्मूला लिख। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखाया था, फॉर्मूला लिखो, नहीं तो नहीं पड़ेगा आगे। हाँ, तो ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का वैल्यू 2.5, टाइम का फॉर्मूला 10, कितना हो गया 25। अब देखो, इनको थोड़ा फॉर्मूला भी समझता है कैसे हुआ। स्पीड जो था वो किलोमीटर पर आवर था, टाइम जो तुम्हारा आवर था, आवर से आवर के लिए क्या बचा, किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। इसीलिए हम लोग बार बार नहीं, ये तो तुमको सिखाने के लिए कैसे हो रहा है कि तुम्हारा और मैथ्स चले। ठीक है? मैथ्स दिमाग में काम करे, इसके लिए सब सीख रहा है। तो तुम ऐसे यूनिट काटने से क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है चीज। और हाँ, मैथ समझ में आता है, नहीं काटता समझ में नहीं आता है। चलो, आगे पढ़ता है, एक क्वेश्चन और पढ़ता है।
देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो तो, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, इट्स एवरेज स्पीड। यहाँ में एवरेज तो लिख दिया है, पर इस एवरेज का कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा? एवरेज इसलिए लिखता है। अभी तुम बताओ, तुम, अब एक बेसिक यहाँ में एवरेज का मतलब समझना है, यहाँ में एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। बट क्यों एवरेज लिखा है इस क्वेश्चन में, बताओ तो। कभी तुम स्कूटी या फिर बाइक चलाते हो तो तुम एकदम 40 का स्पीड से जाता है क्या? 80 का स्पीड से जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी 31, कभी 41, कभी 49, ऐसे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि आप जैसे यहाँ से आप कहीं जा रहा है, तो आपका स्पीड अप एंड डाउन, थोड़ा अप एंड डाउन होते रहता है नॉर्मली। इसीलिए ये एवरेज टर्म यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। ये बेसिक ही है, स्पीड ही निकालना है। बिकॉज डिस्टेंस एक तो दिया हुआ है, टाइम एक तो दिया है, तो एवरेज का कोई मतलब नहीं है। जनरली एवरेज इसलिए यूज करता है बिकॉज बस चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज को समझो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई? 100 किलोमीटर। और टाइम कितना है तुम्हारे पास में? देखो, हर समय किलोमीटर लिख रहा है, नहीं लिखने से भी चलेगा। ये कितना टाइम, कितना है तुम्हारे पास में? 5। देखो तो, ये भी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यूनिट का कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। काटाकाटी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 20 टाइम्स कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। आप बोले क्या पढ़ा रहा है? हम कुछ नहीं पढ़ा रहा है, हम तो आपका पीवाई क्यू सॉल्व करा रहा है। समझ में आया कुछ? इतना ये सब तुम्हारा पीवाई क्यू है, मेरा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। पर क्या अच्छा ही तो है, सीख जा रहा है। ठीक है, अब बताओ, जो न्यू कमर्स है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है। अरे तो हम आज, ये तो मेरा पहला दिन है ना जेडी, ये तो फर्स्ट डे है ना टॉपिक का, तो फर्स्ट डे में तो हमको बेसिक सिखाना पड़ेगा ना। बेसिक सिखा रहा है, हम पूरा समझा देगा। जैसे आपका बाकी टॉपिक पढ़ाया था वैसे इसको भी लेके जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। अभी एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा समझेगा इसको, हाँ। ए बस कवर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन में कोई कोई फंसेगा होगा, इसको थोड़ा फंसेगा, सीखेगा। ए बस कवर 300 किलोमीटर पर आवर इन 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ इतना। तो एक चीज समझता है, हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन टू कवर इतना। हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 600 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए। अरे टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, स्पीड, या फिर क्या होता है फॉर्मूला? भूल गया क्या होता है फॉर्मूला? टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गया? हाँ, वेरी गुड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो अरे, हमारे पास में तो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड कैसे निकलेगा? ये इसको पढ़ के स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो क्या है? ए बस कवर 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेगा? स्पीड निकाल, कैसे? 300 किलोमीटर 5 घंटा में पार करता है। तो 5 1 जा 5 6 0 60, 60 किलोमीटर पर आवर का क्या हो गया उसका? स्पीड हो गया। काटा तो सही है ना दोस्त? 5 6 30, परफेक्ट काटा है। तो हम लोग क्या करेगा? वैल्यू पुट करेगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास में? 600। स्पीड कितना हो गया तुम्हारे पास में? 60। अब क्या करेगा हम लोग? 0 से 0 काटेगा, 6 से 6 काटेगा, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में? 10। आंसर कितना हो गया? 10 आवर्स। ये आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास में? बी। समझ में आ गया कि कैसे काम करना चाहिए क्वेश्चन को? जब क्वेश्चन में तुमको पूछा है, टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये होता है। स्पीड कैसे निकलेगा? क्वेश्चन का शुरुआत में कुछ डाटा दिया था, वहां से स्पीड इतना, डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना, तो वहां से स्पीड निकाल लिया। इसी सब छोटा छोटा चीज के लिए, किसी किसी के लिए ये सब चीज क्या हो जाता है? तकलीफ हो जाता है। क्या होता है? किसी को लगता है हार्ड है, पर है नहीं हार्ड, इजी है। आपको बस पढ़ने का है। आपको क्या करना है? थोड़ा पढ़ने का है। तो जो भी न्यू कमर है, वो थोड़ा सा पीवाईक्यू देखेगा या फिर कुछ भी, कैसे भी करेगा। जितना हम पढ़ा दिया आज, उतना कोई रिपीट कर लेगा तो भी तुम बहुत कुछ सीख जाएगा। वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास इतना में रखता है, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खा रहेगा। आज इतना ही रखता है, कल हम लोग इसको और थोड़ा एडवांस लेके जाएगा, और क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर बहुत सारा पीवाईक्यू सोल्व करेगा। होगा?
बाय बाय। हाँ हाँ, रीजनिंग होगा, क्यों नहीं होगा रीजनिंग।